नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसका संबंध कौन सी पार्ट से है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये आपका पार्ट 4A से संबंधित है। वहीं पे आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A से संबंधित है। ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बताइए, फंडामेंटल ड्यूटी को कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। इसको जो है ऐड किया गया है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर डी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एनश्राइंड इन आर्टिकल 51A। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग, ये भी है फंडामेंटल ड्यूटी। टू डिमांड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ये भी है। बट टू कास्ट अ वोट इन जनरल इलेक्शन, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल टू। बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है। ये जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताइए, फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर दैट मीन्स रसिया। यूएसएसआर के जगह पे कहीं कहीं आपको सोवियत यूनियन भी देखने को मिल सकता है। ओके, so don't be get confused. Next question, which of the following is not correctly matched। बताइए, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखते हैं। सिटीजनशिप पार्ट 2 सही है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 सही है। बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 5 से नहीं, बल्कि अभी हमने क्या देखा, किससे संबंधित है, पार्ट 4A से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट। बताइए, बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स जो है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया 42nd अमेंडमेंट द्वारा। 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी। बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कौन सा इसमें से एंजॉय नहीं करता है सैंक्शन। Legal sanction does not enjoyed by fundamental duties. Next question. Which of the following article talks about environmental protection and promotion? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल environmental protection and promotion की बात करता है। ऑप्शन बी, आर्टिकल 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन, separation of judiciary from executive is related to which article of Indian Constitution। बताइए, separation of judiciary from executive। Option D, Article 50. Next question. In which article of Indian Constitution prohibition of liquor is directed? बताइए, लिकर की प्रोहिबिशन का संबंध किस आर्टिकल से है। ऑप्शन सी, आर्टिकल 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। बताइए, किसकी रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है। जैसे पंचायत का है बलवंत राय मेहता कमेटी, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी है स्वरण सिंह कमेटी। ऑप्शन सी। Who among the following is not a member of स्वरण सिंह कमेटी 1976। बताइए, स्वर्ण सिंह कमेटी के कौन से इसमें से मेंबर नहीं है निम्नलिखित में से। इसके लिए आपको जो 12 मेंबर्स हैं उनके नेम याद रखने होंगे, है ना, तभी तो आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, उसके बाद हम 12 मेंबर्स को डिस्कस करेंगे।
लाला गोपीनाथ जो है इसमें से मेंबर नहीं है, बाकी सीएम स्टीफन, दिनेश गोस्वामी, एचआर गोखले ये हैं। चलिए देखते हैं। The Swaran Singh Committee 1976 was a 12-member panel constituted by the Congress Party to study amendments to the Indian Constitution। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 12 मेंबर्स थे। आइए एक बार उनके नेम देख लेते हैं। सरदार स्वरण सिंह जो कि चेयरमैन थे, ए आर अंतुले, एस एस राय, सी एम स्टेफन, दिनेश गोस्वामी, आचार गोखले, वी एन गडगिल, बी एन बैनर्जी, डीपी सिंह, रजनी पटेल, वसंत साथे एंड वी एस सैयद मोहम्मद। ओके, यही 12 मेंबर्स हैं जिनको आपको नेम याद रखने पड़ेंगे, है ना। आप एक बार रिवाइज कर लोगे, क्वेश्चन आ भी सकते हैं, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। देखते हैं। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम बिल्कुल है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द पब्लिक एनवायरनमेंट ये भी है, बट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस को प्रोटेक्ट करना जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ऑप्शन बी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फंडामेंटल ड्यूटी है। तो देखते हैं। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन नहीं, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव नहीं, ऑप्शन डी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही के साथ ये आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, 11 है ना, तो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है आपका पेरेंट्स एंड गार्जियन एंड होगा पेरेंट्स एंड गार्जियन ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन। देखिए, जो भी पेरेंट है या फिर गार्जियन है बच्चे के, तो उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाएं, है ना। ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन, फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, है ना, एजुकेशन की उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स इन इज एन ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेसली स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए प्रोटेक्शन ऑफ लेक किस में आता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आता है आपका ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज में, ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।